टॉपिक है क्वेश्चन टैग। इसका जो अपना नाम है वो है टैग। टैग का जो पूरा नाम है वो है क्वेश्चन टैग। अगर क्वेश्चन टैग को मैं दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ूं, जैसे टैग हो गया, तो पहले टैग को जानते थे कि टैग कितने तरीके के होते हैं। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने लास्ट में टाइटल, पहले स्टार्टिंग में टाइटल डालते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन होती है और लास्ट में टैगिंग्स होती है। जो तुम लोग वीडियो बनाते हो या जो जिसकी भी तुम लोग वीडियोस देखते हो तो वो सर्चिंग में आती है टैग के बिहाफ पे। तो टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन और फिर टैगिंग। तो YouTube वीडियो को सर्च करने के लिए टैगिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टैगिंग के बिहाफ पे टैगिंग अगर है और टैगिंग उससे रिलेटेड है तभी वो वीडियो सर्चिंग बार में आ जाती है। यानी टैगिंग एक तो वो टैगिंग होगी जो YouTube वीडियो पे काम करती है। दूसरी टैगिंग होती है कि अगर हम लोगों ने कोई कपड़ा खरीदा है तो कपड़े के पीछे ना एक टाइटल या जिसको हम लोग टैग भी बोलते हैं कि ये कपड़ा है, इसका प्राइस इतना है, इसकी कंपनी ये है, उसकी MRP ये सब है, तो वो भी एक टैगिंग का ही काम कर रहा होता है। और एक टैगिंग है वो जिसको जो हम में से जितने भी लोग फेसबुक पर है, तो फेसबुक पे जब हम लोग कोई पिक्चर अपलोड करते हैं तो पिक्चर अपलोड करने के बाद ना नीचे ऑप्शन आता है टैग फ्रेंड्स, टैग, है ना। तो जब हम लोग उसको अपनी पिक्चर को अपलोड कर रहे हैं और पोस्ट करने से पहले हम लोग टैग कर देते हैं, तो हम लोग जितने लोगों को टैग करते हैं ना उन सबको हमारी जो पिक्चर है या वीडियो जिसको हम लोग पोस्ट कर रहे हैं वो सब तक पहुंच जाती है। तो एक टैग वो भी हो गया। तो टैग का जो नॉर्मल मीनिंग है, सारे टैग्स का मतलब है जोड़ना। मैंने वीडियो डाली, आप लोगों को टैग कर दिया, वो वीडियो आप लोगों तक चली जाएगी यानी शेयर हो जाएगी, तो मैंने आप लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। तो टैग का मीनिंग है जोड़ना। इस टैग के 3 फॉर्म्स थे, कपड़े वाली, उसका प्राइस के साथ, डिस्क्रिप्शन के बाद में जो टैगिंग्स डालते हैं वो, और एक टैग जो टॉपिक जो मैं करा रहा हूँ लोगों को। तो ये जो टैग जो टॉपिक में इंग्लिश स्पीकिंग या फिर ये जो ग्रामर और ये जो सरकारी जॉब की तैयारी के लिए जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ, इसका जो अपना नाम है वो टैग है, लेकिन इसका जो प्रॉपर नाम क्या है, प्रॉपर नाम। When you feel like quitting, remember all of those who said you'd fail. When you feel like giving up, remember why you टैग का जो अपना पूरा नाम है वो है क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन का मतलब है जब लाइन हमारी क्वेश्चन की होती है तो हम लोग एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और टैग का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि भाई टैग का मतलब होता है जोड़ना, यानी हम लोगों को सारी लाइंस के अंदर ये काम करना है। अगर वो लाइन हमारी जैसी भी होगी हमें उसको इसी फॉर्म्स के साथ में उसको खत्म करना होगा। तो अगर कोई तुम लोगों को कोई लाइन बोलता है या हम लोग किसी लाइन को बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो अब मैं तुम लोगों से बोलूँ भाई तुम लोगों को ना इस लाइन का टैग बनाना है, तो तुम लोग इस रूल्स को फॉलो करना है जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो वहाँ से और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई तुम लोगों से बोल रहा है कि लाइन है शी इज कॉलिंग यू, शी इज कॉलिंग यू। अब हमें इस लाइन का अगर टैग बनाना है तो टैग के ना कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल है हम लोगों को जो लाइंस बोली जा रही है या हम लोग जिस लाइन का टैग बना रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उस लाइन को कॉपी करेंगे, यानी कॉपी और लाइन। मतलब जो भी लाइन, जिस लाइन का हम लोग टैग बनाने वाले हैं उस लाइन को हम लोग कॉपी कर लेंगे। सो कॉपी योर लाइन का मतलब है शी इज कॉलिंग यू को हम लोग पहले टैग के अंदर लिख देंगे, शी इज कॉलिंग यू, यानी उस लाइन को हम लोगों ने कॉपी कर दी है, राइट। टैग का मतलब क्या है, जब तुम लोग टैग के लिए काम करोगे तो पहले आप लोगों को कॉपी करना है, उसके बाद में जिस हेल्पिंग ऑफ यानी जिस टेंस के लिए, जिस लाइंस के लिए, चाहे वो एक्टिव है, पैसिव है, यानी जिस किसी भी मॉडल से कुछ भी है, तो जिस लाइन के लिए तुम लोग काम कर रहे हो उसकी हेल्पिंग ऑफ को तुम्हें यहाँ पर लिखना होगा। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग ऑफ है वो हमारी इज है, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। जो भी जिस टेंस की हेल्पिंग ऑफ है उस टेंस की हम लोग हेल्पिंग ऑफ को वहाँ पे नोट कर लेंगे। मतलब अगर लाइन दादा दी पे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या दादा दीदी देते या इसको बोल सकते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट, तो जब लाइन हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी या पास्ट इंडेफिनिट होगी तो उसकी सिंपल लाइंस में कभी भी हेल्पिंग ऑफ तुम लोगों को नहीं मिल सकता। तो वहाँ पर हमें टैग बनाने के लिए हेल्पिंग ऑफ चाहिए, तो नहीं मिल सकता, लेकिन टैग के अंदर हेल्पिंग ऑफ चाहिए, हम लोग हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो हम लोग अभी देख लेंगे। यहाँ पे बात समझ आ गई। सो हम लोग जिस टेंस के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, कॉपी करी लाइन शी इज कॉलिंग यू, यहाँ तक कॉपी होगी। अब जिस हेल्पिंग ऑफ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं उस हेल्पिंग ऑफ को हम लोग लिखेंगे, यानी हेल्पिंग ऑफ को लिखेंगे
यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। उसके बाद में नॉट। अगर लाइन हम लोगों की पॉजिटिव है तो टैग हमारा नेगेटिव बनेगा। अगर लाइन हमारी नेगेटिव है तो टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा, मतलब हमेशा उल्टा काम करना है। सो इस लाइन के अंदर हमारे पास नॉट नहीं है, हम लोग यहाँ पे नॉट लिख देंगे, राइट। बस इतना ध्यान रखना कि हम लोगों को नॉट अलग नहीं लिखना है। जैसे डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, डज नॉट को शॉर्ट में डजंट बोल देते हैं, तो हम लोग वहां पर इसको हमेशा मर्ज करके लिखेंगे। जिस तरीके से मैंने नॉट यहाँ लिखा है ऐसे लिख दी वो लाइन गलत हो जाएगी, तो उस नॉट को ऐसे ना लिख करके उसको मर्ज करना है, मतलब ऐड कर देना है। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? अगर लाइन पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, लाइन नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा, मतलब उल्टा काम करेंगे। अगर यहाँ पे नॉट है तो हम नहीं लिखेंगे अपनी टैग वाली लाइन के अंदर। यहाँ पे नॉट नहीं था इसलिए मैंने नॉट ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे नॉट होता तो मैं नॉट यहाँ पे नहीं लगा सकता, उल्टा काम हो रहा है। ठीक है छोटू? उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा, तो ये जो शी है ये दोबारा रिपीट होकर के वहां पहुंच जाएगा। और एंड में क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। और टैग का काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी क्वेश्चन को जोड़ना है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे जोड़ दिया। पहला शी इज कॉलिंग यू, पहला फॉर्मेट तो ये कि वो इसके आगे ब्लैंक दे देंगे कि भाई क्वेश्चन टैग तैयार करो। सो जब वो इस तरीके का काम हम लोगों से करा रहे हैं तो हमें लाइंस को रिपीट तो करना ही नहीं है। उन्होंने तो डायरेक्ट हम लोगों को ब्लैंक छोड़ दिया, तो ब्लैंक के अंदर भी हम लोगों को सेम ही करना है। तो कॉपी लाइन करने की जरूरत ही नहीं है। कॉपी लाइन हम लोग कब करेंगे? जब हमारे पास वो दूसरी लाइन में हम लोगों से आंसर्स लेंगे। अगर उन्होंने ब्लैंक बोल दिया है तो हम लोग लाइंस को लिखेंगे। तो इसके अंदर जो हेल्पियर्स है वो इज आएगी। अब तक हमारे पास लाइन में नॉट नहीं है तो हम लोग नॉट लिखेंगे, नॉट हमेशा मर्ज करेंगे। अगर लाइन पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, लाइन नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। उल्टा ही तो काम करना है, सीधी सी बात है ना। यहाँ पे नॉट था नहीं तो मैं वहां पे नॉट लगा दूंगा, मतलब सब्जेक्ट सी हमारा यहाँ पर चला जाए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन टैग इसका नाम है, टैग का जो पूरा नाम है वो क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन मार्क। तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि भाई क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भी आता है या क्वेश्चन की लाइन अगर जहाँ पे भी होती है तो हम लोग उसके पीछे ये साइन लगाते हैं। और टैग का मतलब है जोड़ना। अभी मैंने जो तुम लोगों को ढेर सारे एग्जांपल्स दिए थे, फेसबुक वाला, टैगिंग्स वाला, राइट। तो क्वेश्चन टैग का मतलब हो गया कि हमें सारी लाइंस के अंदर ये काम। तो क्वेश्चन मार्क के लिए हमें क्या करना है? सारी लाइन जो भी हमारी लाइन होगी हम उस लाइन को कॉपी करेंगे। दो तरीके से लाइन पूछी जाती है। क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में डिफरेंस क्या होता है? क्वेश्चन जब तुम लोगों से कोई पूछा जाएगा तो तुम लोगों से प्रॉपर आंसर पूछने की वो चाह रखेगा। मान लो मैं तुम लोगों से पूछूं कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तो तुम लोग कुछ भी बोल सकते हो कि भाई हम यहाँ पार्टी करने के लिए आते हैं, हम यहाँ वीडियो बनाने के लिए आते हैं, हम यहाँ स्टडी करने के लिए आते हैं, तो प्रॉपर आंसर आया तुम्हारी साइड से। अब क्वेश्चन टैग की हिंदी के अंदर क्या पहचान होती है? जैसे लाइन है मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और इधर बोल रहा हूँ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा? वह मुझसे बातें करती है, वह मुझसे बातें करती है, क्या नहीं करती है? मैं तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा? सो हिंदी लाइन के अंदर एक्शन हमेशा रिपीट होगा। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा? तो पढ़ाना एक्शन हो गया। मैं तुम लोगों को यहाँ इंतजार कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था? तो करना एक्शन हो गया। तो हिंदी लाइन के अंदर हमेशा एक्शन आएगा जरूर, इंग्लिश के अंदर कभी भी एक्शन नहीं आएगा। पहला। सेकंड, क्वेश्चन में और क्वेश्चन टैग में बहुत ज्यादा फर्क होता है। क्वेश्चन अगर मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम मुझे इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो, और क्वेश्चन टैग में अगर मैं बात करूँ तो वहां पर ये बोला जाएगा कि तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे? तो जहाँ पर हम लोग कोई क्वेश्चन बोलते हैं और सामने वाला उस बात का प्रॉपर जवाब देता है पूरी फॉर्म में, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है। तुम अपने घर क्यों जाओगे? तो तुम लोग बोला भाई क्या बात कर रहे हो, हम लोग अपने घर में रहते हैं, तो हम ही जाएंगे और वहाँ जाएंगे, हम लोग फुटपाथ पर रहेंगे या रोडों पर तो रहेंगे नहीं। और दूसरा, तुम घर में रहते हो क्या नहीं रहते? तो क्वेश्चन टैग में तुम्हारा आंसर अपने नाम में चला जाता है, लेकिन क्वेश्चन में तुम लोग अपना पूरा आंसर देने के लिए बाध्य होते हो, मीन्स यू आर बाउंडेड। क्वेश्चन टैग पे जब हम लोग कभी भी काम करेंगे तो क्वेश्चन टैग का सिंपल रूल है हेल्प यू, हेल्प यू, हेल्प यू के बाद में हम लोगों को नॉट पे ध्यान रखना है। जब हम लोग
टैग के लिए काम करेंगे, यानी क्वेश्चन टैग के लिए काम करेंगे, तो जो भी हमारी लाइन होगी हम उस लाइन को पहले कॉपी करेंगे। क्वेश्चन टैग हमेशा दो फॉर्म में पूछा जाएगा, या तो सिंपल वो लाइन दे रहे हैं, उसके बाद में उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया, उस ब्लैंक को भरना है, तो वहां पे सिर्फ हम लोग क्वेश्चन टैग का रूल लगाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन टैग का क्या रूल होता है वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। दूसरा आएगा कि वो लाइन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इस लाइन को ना क्वेश्चन टैग बनाओ, तो जब उन्होंने सिर्फ लाइन दी है, ब्लैंक नहीं दिया, तो हम लोग क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए पूरी लाइन लिखेंगे और एंड में उस लाइन को लिखने के बाद, यानी उस लाइन को कॉपी करने के बाद में क्वेश्चन टैग का भी रूल लगाएंगे। तो दूसरी वाली टॉपिक्स में हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, पहले कॉपी करो फिर रूल लगाओ। सेकंड वाली कंडीशन में क्या था, सिर्फ रूल लगाओ, अपनी बात खत्म हो गई, अपना काम खत्म हो गया। जैसे क्वेश्चन टैग था, तो क्वेश्चन टैग का डायरेक्ट मैं रूल बता दूं कि भाई क्वेश्चन टैग का मतलब है पहले हम लोग उस लाइन के अंदर हेल्पिंग लगाएंगे, लाइन बनाई उसके बाद हेल्पिंग लगाएंगे। तो हेल्पिंग के अंदर क्या है कि सिर्फ दो जगह एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर हम लोग हेल्पिंग हम लोगों को नहीं मिलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल लाइंस जो V1 V5 से बनती है और पास्ट इंडेफिनिट सिंपल लाइंस जो वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनती है। तो जब इस तरीके की कोई फॉर्म्स आएंगी तो वहां पर हेल्पिंग तो नहीं आती लाइन के अंदर, लेकिन जब हम लोग टैग बनाएंगे तो हमें वहां पे डूडस अपनी साइड से लगाना होगा, क्योंकि उसके अंदर आने वाली जो हेल्पिंग है वो डूडस है। और सेकंड होता है डिड, पास्ट इंडेफिनिट की सिंपल लाइन सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट से बनती है, तो उसके अंदर डिड नहीं आता है, हेल्पिंग नहीं आती है, तो हम लोगों को उसके अंदर डिड लगाना होगा अपनी साइड से, क्योंकि रूल ही हेल्पिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर लाइन के अंदर हेल्पिंग है, मजे उठाओ, डायरेक्ट कॉपी करो, चीटिंग कर लो, चीटिंग में तो हम लोग एक्सपर्ट ही होते हैं। दूसरा, अगर हेल्पिंग नहीं है तो थोड़ा सा सेंस लगा करके पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सिर्फ दो ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर हेल्पिंग नहीं आती, वहां पर हम लोगों को लगाना होगा। और सबसे ज्यादा लाइन्स पूछी जाती है क्योंकि बच्चा फंसता है, क्योंकि कॉपी करना वेरी इजी और अपना माइंड लगा करके आंसर देना इज वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड। अगर लाइन पॉजिटिव है टैग नेगेटिव बनेगा, लाइन नेगेटिव है टैग पॉजिटिव बनेगा। पहले हेल्पिंग के लिए ये सारी बात समझ में आ गई। उसके बाद बात आती है नॉट की। तो मैं भाई आप लोगों को ना ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई अगर लाइन हमारी पॉजिटिव है तो टैग के अंदर नेगेटिव लगाना होगा, और अगर लाइन के अंदर नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं है, तो टैग के अंदर पॉजिटिव मतलब नॉट लगाना होगा, और अगर वहाँ पे नॉट नहीं है तो लगाना होगा, और वहाँ पे है तो नहीं लगाना, मतलब उल्टा काम करना है। उसके बाद ये जो नॉट है उस नॉट को हमें मर्ज करना है, इसका ध्यान रखना, नहीं तो सारी लाइन्स गलत होगी, कट जाएगी। तो इसको हमें इसके साथ ऐड कर देना है, जैसे डू नॉट अलग अलग नहीं लिखेंगे, लिखना गलत हो जाएगा, हमें इसको डॉट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा, याद रहे यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो सिर्फ दो चीज हो सकती है, या तो देयर और या सिर्फ प्रनाम। अगर लाइन स्टार्ट हो रही है लड़की के नाम से तो टैग के अंदर सिर्फ शी लिखा जाएगा। मान लो अगर राधिका से स्टार्ट हो रही थी, राधिका कॉल्स थी, राधिका मुझे फोन करती है, तो टैग के अंदर जब हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे तो वहाँ राधिका नहीं आएगा, वहाँ पर आएगा शी। और अगर वहाँ पे रमेश है तो वहाँ पर आएगा ही। तो रमेश जो है वो नाम है, नाम नाउन है, नाउन के लिए कोई भी जगह नहीं होती है क्वेश्चन टैग के अंदर। क्वेश्चन टैग के अंदर जो वर्ड्स आएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन आएगा। तो प्रोनाउन का मतलब है ही, शी, यू, वी, दे, आई या फिर देयर, इन दोनों के अलावा और कुछ भी नहीं आना। क्वेश्चन टैग के अंदर आने वाली जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसा मैंने अभी बताया था कि हम लोगों को हेल्पिंग के साथ में नॉट को मर्ज करना है, जैसे डू नॉट को शॉर्ट में डॉट बोलना है, इस नॉट को शॉर्ट में इजंट बोलना है। तो ऐसी मैं ढेर सारी शॉर्ट फॉर्म्स दिखा रहा हूँ जो इसके अंदर यूज की रहेंगी। डू नॉट को शॉर्ट में डॉट बोलेंगे, डज नॉट को शॉर्ट में डजंट, डिड नॉट को डिड, जिसको डिडंट भी बोलते हैं, एम आई नॉट को आरंट आए, इस नॉट को शॉर्ट में इजंट, आर नॉट को शॉर्ट में आरंट, हैज नॉट को शॉर्ट में हैजंट, हैव नॉट को शॉर्ट में हैवंट, जिसको हैवंट बोल सकते हैं, हैड नॉट शॉर्ट में हैरंट, वॉज नॉट को शॉर्ट में वॉजंट, वर नॉट को शॉर्ट में वॉरंट, और शैल नॉट को शॉर्ट में शैंट बोलना है, शैलेंट नहीं। विल नॉट को शॉर्ट में वेंट, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट, कैन नॉट को शॉर्ट में कैंट, शुड नॉट को शॉर्ट में शुड, वुड नॉट को शॉर्ट में वुडंट या वुड, वुड नॉट को शॉर्ट में वुड या वुडंट, मे नॉट को शॉर्ट में मेंट, माइट नॉट को शॉर्ट में माइंड, आउट नॉट को शॉर्ट में आउट, मस्ट नॉट को शॉर्ट में मस्ट, शुड यूज्ड नॉट को यूजंट, और नीड नॉट को नीडंट, और डेयर नॉट को डेरेंट। ही राइट्स अ लेटर, इसका जो टैग बनेगा वो बनेगा कि पहले हम लोग इस लाइन को कॉपी करेंगे, ही राइट्स अ लेटर,
उसके बाद में हम लोगों को चाहिए हेल्पिंग ऑफ। तो हेल्पिंग ऑफ ही राइट्स अ लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल लाइंस, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में जो हेल्पिंग ऑफ लगेगी वो डज लगेगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे ही राइट्स अ लेटर डज, और क्योंकि हमारी लाइन पॉजिटिव है तो टैग बनेगा नेगेटिव, तो डज नॉट को शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे डजंट, और उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा ही और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही मैं आप लोगों को एक लाइन और बता दूं कि शी इज़ अगली, शी इज़ अगली का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा पहले हेल्पिंग ऑफ, तो इसकी जो हेल्पिंग ऑफ है वो इज़ है, इज़ रिपीट हो जाएगी। इस लाइन के अंदर नॉट नहीं है, नॉट हम लोग उसके साथ मर्ज करेंगे, इज़ नॉट को शॉर्ट में इजंट बोलते हैं, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो कॉपी हो जाएगा सी के साथ। ऐसे ही मैं अब आप लोगों को एक लाइन दे रहा हूँ, और उस एक लाइन को आप लोग तो कि आप लोगों को मैं 5 सेकंड दूंगा उस लाइन को बनाने के लिए, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दूंगा। तो फर्स्ट लाइन है ही केम हेयर लास्ट नाइट, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ही केम हेयर लास्ट नाइट, और जो इसका टैग बनेगा वो बनेगा डिडंट ही क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही कुछ लाइन्स हैं जिसको आप लोग होमवर्क में बनाएं। नेक्स्ट लाइन शी डज नॉट मेक एन आइस। नेक्स्ट लाइन आई डोंट ड्रिंक वाइन। आर यू नॉट लेबोरियस। शी डिड नॉट सी मी। He will not tell a story. I am not right. He did not tell a lie. He has not helped her. You had not played well. She was not lazy. यदि किसी सेंटेंस में, यानी अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से बने, मतलब नेवर, नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्केयरली, सेल्डम, मतलब कहने का ये है कि जो भी वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स हैं, अगर वो वर्ड्स हमारे नेगेटिव हैं तो उसके साथ हम लोगों को कभी नो या इन टॉपिक्स को लगाने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि जो वर्ड्स खुद में ही नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। तो फर्स्ट लाइन है वी हैव नो फ्रेंड्स, इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा, इसके अंदर जो हेल्प यूज की जा रही है वो हैव के साथ की जा रही है तो हैव लगेगा, और क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नो जो नेगेटिव का काम कर रहा है तो हमारा जो सब्जेक्ट लगेगा उसके बाद वी लग जाएगा। तो इसका आंसर आएगा वी हैव नो फ्रेंड्स, हैव वी, दे हैव नथिंग। नेक्स्ट लाइन नोबडी इज परफेक्ट। नेक्स्ट लाइन अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। नेक्स्ट लाइन नथिंग इज योर्स। नेक्स्ट लाइन few students have come to attend the class. Next line neither of us helped you. I know little about you. It is rarely found. इन टॉपिक्स के जल्द से जल्द आप लोग मुझे रिप्लाई करके दें। नेक्स्ट टॉपिक है a few, a little। ये जो वर्ड्स हैं a few और little, a few और a little, ये दो वर्ड्स हैं, ये पॉजिटिव मीनिंग रखते हैं। तो अगर ये वर्ड्स पॉजिटिव हैं तो इनका जो टैग बनेगा वो उल्टा बनेगा, मतलब लाइन अगर पॉजिटिव होगी तो टैग नेगेटिव बनेगा, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। तो ए फ्यू और ए लिटिल का जो टैग बनेगा वो बनेगा नेगेटिव के साथ। जैसे आई हैव अ लिटिल मनी, तो इसका जो टैग बनेगा वो बनेगा, हम लोग पहले हैव को कॉपी करेंगे, लाइन हमारी पॉजिटिव है तो नॉट लगेगा, और आई हम लोग कॉपी करेंगे देन ये क्वेश्चन मार्क। सो आई हैव अ लिटिल मनी का टैग बनेगा हैवन आई क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट और लास्ट लाइन जो आपको तैयार करनी है 5 सेकंड के अंदर, आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स। इसका जो टैग बनेगा वो बनेगा आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स हैवंट आई। जब लाइन कभी भी इंपैरेटिव अफर्मेटिव इंपैरेटिव सब्जेक्ट होगी, मतलब स्विच ऑन द रेडियो, एक टॉपिक है, एक लाइन है कि स्विच ऑन द रेडियो, यानी रेडियो को ऑन कर लो या रेडियो चला लो, तो इसकी जो लाइन बनेगी वो बनेगी जब हम लोग कभी किसी से इंपैरेटिव यानी रिक्वेस्ट से बातें करेंगे। तो जब कभी भी हम लोग अफर्मेटिव इंपैरेटिव सेंटेंसेस से काम करेंगे तो उसका जो टैग बनेगा वो बनेगा विल यू से या वांट यू से। जैसे हिंदी में भी अगर हम लोग बातें करते हैं स्विच ऑन द रेडियो, रेडियो को ऑन कर लो, रेडियो ऑन कर लो, क्या नहीं करोगे, रेडियो ऑन कर लो, क्या करोगे। तो इस तरीके की जो भी लाइंस बनेंगी वो बनेंगी विल यू से या वांट यू से, मतलब एक ही लाइन को हम लोग दो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। स्विच ऑन द रेडियो को बना सकते हैं हम लोग विल यू से, तो स्विच ऑन रेडियो विल यू या स्विच ऑन रेडियो वांट यू। अब जो मैं लाइंस आप लोगों को देने वाला हूँ, आप लोगों को मैं 5 सेकंड दूंगा उसका टैग बनाने के लिए, और आप लोग उसका जल्दी रिप्लाई करें। प्लीज गिव मी मनी, इसका आंसर आएगा प्लीज गिव मी मनी विल यू या फिर प्लीज गिव मी मनी वांट यू। ऐसी नेक्स्ट लाइन है 5 सेकंड के लिए, काइंडली पोस्ट दिस लेटर।
काइंडली पोस्ट दिस लेटर का जो आंसर आएगा वो आएगा विल यू, या फिर काइंडली पोस्ट दिस लेटर वांट यू। ये तो थी बात अफर्मेटिव इंपेरेटिव के लिए, यानी जब लाइन हमारी पॉजिटिव थी। लेकिन जब हमारी लाइंस नेगेटिव होंगी, जैसे डोंट ओपन दिस वीडियो या डोंट ओपन द विंडो, मतलब जब कभी भी हम लोग नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए काम करेंगे तो उसका टैग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बनेगा। जब हम लोग पॉजिटिव इंपेरेटिव के लिए काम कर रहे थे अभी, तो उसका नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों फॉर्म्स के अंदर उसका टैग बन सकता है, हाँ में भी ना में भी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जब हम लोग नेगेटिव इंपेरेटिव के लिए काम करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ बनेगा पॉजिटिव के लिए। जैसे डोंट ओपन द विंडो का आंसर आएगा डोंट ओपन द विंडो विल यू। ऐसे ही मैं आप लोगों को लाइंस दे रहा हूँ 5 सेकंड के लिए, उसको बनाएं और फिर आगे मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। डोंट स्पीक हियर, आंसर आएगा विल यू। अब आंसर्स है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। डोंट स्विच ऑफ द लाइट, डोंट स्विच ऑफ द लाइट। नेक्स्ट है डोंट बी लेट टुमारो। नेक्स्ट है डोंट मेक एन आइस। जब हम लोग इसके अलावा अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जब हम लोग किसी से बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं किसी काम के करने के लिए, जैसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो काम करना, तो वहाँ पर हम लोग रिमेंबर लगा सकते हैं या बी मोर केयरफुल लगा सकते हैं या बी केयरफुल लगा सकते हैं। तो जब लाइन की स्टार्टिंग में रिमेंबर या बी केयरफुल आ जाए तो उसकी जो लाइन बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ बनेगी नेगेटिव। तो उसकी जो लाइन्स बनेंगी यानी उसके जो टैग बनेंगे वो बनेंगे सिर्फ और सिर्फ वांट यू से। सो रिमेंबर टू शट द विंडो का आंसर आएगा रिमेंबर शट द विंडो वांट यू। विल नॉट को शॉर्ट में वांट बोलते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को एक लाइन और दे रहा हूँ, उसको आप खुद बनाएं 5 सेकंड के अंदर। बी केयरफुल while solving this sum, be careful while solving this sum want you। नेक्स्ट टॉपिक है, जब हम लोग कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए काम करेंगे या फिर जब हम लोग कभी किसी से डांटेंगे, किसी को बोलेंगे डांटेंगे या फिर उसको मतलब धमका रहे हैं, तो इस तरीके के जो भी टैग बनेंगे वो बनेंगे कैंट यू से। सो यूज योर माइंड का जो टैग बनेगा वो बनेगा कैंट यू से। तो यूज योर माइंड कैंट यू। ऐसी एक लाइन और है जिसको आप लोग खुद बनाएंगे 5 सेकंड के अंदर। यूज योर ऑन बुक, यूज योर ऑन बुक का टैग बनेगा कैंट यू। इसके अलावा जब हम लोग कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस, मतलब जब हम लोग कभी इस टॉपिक के अंदर लेटस या लेट्स से बात करेंगे तो इसका जो टैग बनेगा वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ शैल बी से। जैसे लेटस डांस टुगेदर, हमें एक दूसरे के साथ डांस करने दो, तो इसका आंसर आएगा शैल बी, यानी लेटस डांस टुगेदर शैल बी। नेक्स्ट लाइन जो आप बनाने वाले हो, लेटस हेल्प हर, इसका आंसर आएगा लेटस हेल्प हर शैल बी। नेक्स्ट लाइन, लेटस डू दिस वर्क, लेटस डू दिस वर्क शैल बी। नेक्स्ट लाइन है, लेट्स गो देयर, लेट्स गो देयर शैल बी। नेक्स्ट और लास्ट लाइन है, लेट्स रीड द गीता। गीता वो लड़की का नाम नहीं, गीता मतलब जो बाइबल कुरान है, इस गीता की बात हो रही है। सो लेट्स रीड द गीता, लेट्स रीड द गीता शैल बी। नेक्स्ट रूल है मोस्ट इंपोर्टेंट, जब इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट श्याम या किसी का भी नाम आ जाएगा तो उसका जो टैग बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ बनेगा विल यू के साथ। जैसे लेट मी डू दिस वर्क, तो लेट के साथ में यहाँ पर मी आ गया। जब कभी भी लेट के साथ में मी आ जाए, हिम आ जाए, हर आ जाए, देम आ जाए, किसी का नाम आ जाए, तो उसका जो टैग बनेगा वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ विल यू से। सो लेट मी डू दिस वर्क का टैग बनेगा लेट मी डू दिस वर्क विल यू, यानी मुझे काम करने दो, नहीं करने दोगे क्या। सो लेट मी डू दिस वर्क का टैग बनेगा लेट मी डू दिस वर्क विल यू। सेम लाइन फॉर यू फॉर द 5 सेकेंड। लेट हर बी माई बिलव्ड, सो लेट हर बी माई बिलव्ड विल यू। लेट हिम गो का आंसर आएगा लेट हिम गो विल यू। नेक्स्ट लाइन है, लेट देम डू देयर वर्क का टैग बनाओ लेट देम डू होमवर्क विल यू। नेक्स्ट और लास्ट लाइन, लेट वीना वॉच टीवी, यानी वीना को टीवी देखने दो, लेट वीना वॉच टीवी विल यू। नेक्स्ट है,
अगर किसी सेंटेंस के अंदर यूज्ड टू का यूज हो रहा है तो उसके हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, या तो यूज्ड नॉट से, जो मैंने अभी लिस्ट के अंदर दिखाया था, या फिर डिड नॉट के साथ हम लोग उसको तैयार कर सकते हैं। मतलब एक ही लाइन को दो अलग अलग तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट लाइन है ही यूज्ड टू कम हेयर, तो उसका टैग बनाएंगे हम लोग ही यूज्ड टू कम हेयर, तो उसका जो टैग बनेगा वो बनेगा यूज्ड ही क्वेश्चन मार्क से, या फिर ही यूज्ड टू कम हेयर डिड नॉट ही क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही एक लाइन है जिसको आप लोग दो अलग अलग तरीके से फॉर्म करोगे, जैसे मैंने किया अभी। तो फर्स्ट लाइन है आपके लिए 5 सेकंड के साथ, दे यूज्ड नॉट टू कम हेयर। दे यूज्ड नॉट टू कम हेयर का टैग बनेगा यूज्ड दे से। दे यूज्ड नॉट टू कम हेयर का टैग बना सकते हैं हम लोग डिड दे से। सेम इसी तरीके से जब हम लोगों की लाइन के अंदर डेयर नॉट या डेरंट या नीड नॉट या नीडंट का यूज होगा तो उसके साथ जो नेगेटिव बनेगा वो बनेगा डेयर और नीड से। जैसे ही डेरंट कम हेयर, तो उसका जो टैग बनेगा वो बनेगा डेयर ही से। यानी जो भी हम लोग हेल्पिंग यूज कर रहे हैं, जो डेयर यूज कर रहे हैं, डेयर यूज हो जाएगा। और ऑलरेडी हमारी लाइन जो नेगेटिव है तो हम लोग इसके अंदर नॉट यूज नहीं करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही को कॉपी करके क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट लाइन ही नीड नॉट वर्क हार्ड। ही नीड नॉट वर्क हार्ड का टैग बनेगा नीड ही से। नेक्स्ट लाइन यू डेयर नॉट फेस योर टीचर, तो यू डेयर नॉट फेस योर टीचर का आंसर आएगा डेयर यू। नेक्स्ट और लास्ट लाइन दे डेयर नॉट टच द नेक्ड वायर, क्योंकि इस लाइन के अंदर डेयर नॉट लगा हुआ है तो डेयर जो नॉट ऑलरेडी लगा हुआ तो हम लोगों को इसके अंदर जो हेल्पिंग यूज करनी है वो डेयर यूज करनी है। नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, लगाने की जरूरत नहीं है, और दे हमारा कॉपी हो जाएगा। और दे इसलिए लगेगा क्योंकि वो प्रोनाउन भी है तो वो हम लोग कॉपी करके उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इसका आंसर आएगा दे डेयर नॉट टच द नेक्ड वायर डेयर दे क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा जब कोई भी दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ करके आएंगे, या जब कोई भी दो अलग अलग चीज़ें ये पूरे ग्रुप के साथ आएगी, तो दो हो ये पूरा ग्रुप हो तो वो हमेशा दे के साथ चले जाएंगे। अगर एक है और वो लड़का या लड़की नहीं है तो वो इट के साथ चली जाएगी, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो नेक्स्ट लाइन है विनय एंड सुधीर आर फ्रेंड्स, तो इसका जो टैग बनेगा वो बनेगा विनय एंड सुधीर आर फ्रेंड्स का जो टैग बनेगा पहले आर लगेगा। आर इसलिए लगा क्योंकि ये दो हैं और ऑलरेडी आर हमारे पास हेल्पिंग के साथ है तो आर आ जाएगा। और क्योंकि इस लाइन के अंदर नॉट नहीं है, नॉट हम लोग मर्ज करेंगे। दो नाम है, दो नाम प्लूरल होते हैं, प्लूरल चीज़ों को हम लोग दे के साथ डिनोट करेंगे। सो आर एंड दे। नेक्स्ट लाइन है आप लोगों के लिए जो आपको बनानी है, भावना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इसका आंसर आएगा भावना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल इजंट शी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लाइन है रुद्रांश हैज अ बॉल, इसका आंसर आएगा रुद्रांश हैज अ बॉल हैजंट ही। नेक्स्ट लाइन है द गर्ल्स वर प्लेइंग खो खो, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा द गर्ल्स वर प्लेइंग खो खो वरंट दे, क्योंकि वर्ड था वर लगा, लाइन में नॉट नहीं था, नॉट ऐड किया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, गर्ल्स था, गर्ल्स यानी बहुत सारी हैं ऐसा लग गया गर्ल्स, तो गर्ल्स को हम लोग प्लूरल से डिनोट करेंगे, दे लग जाएगा। नेक्स्ट लाइन है जब किसी भी सेंटेंस के अंदर हम लोग देयर यूज कर रहे हैं, यानी अगर किसी भी सिंपल लाइन के अंदर देयर आ गया, वन आ गया, दिस आ गया, दैट आ गया, दीज आ गया, दोज आ गया, तो उनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा देयर से या वन से, या इट या दे का प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा, का यूज वहाँ पर आराम से किया जा सकता है। जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो इसका जो टैग बनेगा वो बनेगा देयर इज अ बुक ऑन द टेबल इजंट देयर, यानी अगर इसको हिंदी में लेते हैं कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यानी ये किताब टेबल पर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका जो टॉपिक बनेगा देयर इज अ बुक ऑन अ टेबल इजंट देयर। नेक्स्ट लाइन है वन कैन नॉट डू दिस सम, तो इसका जो टैग बनेगा अब हम लोगों को कैन यूज करना है, ऑलरेडी कैन हेल्प का काम कर रहा है, कैन आ जाएगा। नॉट हमारे क्वेश्चन टैग के अंदर है ही, तो नॉट हम लोग इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे, और वन का क्वेश्चन टैग वन के साथ खत्म होकर के क्वेश्चन मार्क लगाएगा। नेक्स्ट लाइन फॉर दिस इज योर बुक, इसका आंसर आएगा दिस इज योर बुक इजंट इट। हम लोग बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो बुक के लिए हम लोग जो रिप्लेसिंग प्रोनाउन है वो सिर्फ एक है। नेक्स्ट लाइन दोज वर हिज फेलोज, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वारंट दे से। इसके अलावा जब किसी भी लाइन के अंदर वन, दिस, दैट, दीज, दोज या किसी भी नाउन के साथ इनका यूज किया जा रहा होगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा, इनका जो टैग बनेगा वो बनेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसे वन गर्ल कैन डू दिस वर्क, सो हम लोगों ने इसके अंदर जो हेल्पिंग यूज कर रखी है क्वेश्चन के अंदर वो कैन है, तो
तो कैन रिपीट हो जाएगा। लाइन के अंदर नॉट नहीं है तो नॉट हमें मर्ज करना है, और वन गर्ल यानी एक लड़की है तो वहाँ पे शी लग जाएगा। अगर यहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स होती तो फिर हम लोग यहाँ पे दे का यूज करते। नेक्स्ट लाइन है दिस मैन ऑलवेज डिस्टर्ब्ड मी। सो क्योंकि ये लाइन पास्ट में चलेगी तो हम लोगों को डिड लगाना होगा इसके टैग बनाने के लिए। नॉट का यूज करेंगे क्योंकि सिंपल लाइंस के अंदर हमारे पास नॉट नहीं है, और दिस मैन यानी एक इंसान यानी यह इंसान या यह आदमी, तो वो ही कैटेगरी का है तो वहां पर ही का यूज करेंगे। नेक्स्ट लाइन फॉर यू, दिस पेन इज यूजलेस। दिस पेन इज यूजलेस इजंट इट। नेक्स्ट लाइन फॉर यू, दैट बॉय हैज नो नॉलेज। दिस बॉय हैज नो नॉलेज, हैज ही। नेक्स्ट लाइन, these books are yours. These books are yours, aren't they? Next line, those women were beautiful. Those women were beautiful, weren't they? जब किसी भी लाइन के अंदर, नेक्स्ट रूल है, जब किसी भी लाइन के अंदर नो वन, एनीवन, समवन, एनी, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी का यूज होगा तो उसका जो टैग बनेगा वो सिर्फ दे के साथ बनेगा। हम जिस टेंस में है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन काम करेगा वो सिर्फ दे करेगा। जैसे समवन स्टॉल माय वॉच यानी किसी ने मेरी घड़ी चुराई। सो ये लाइन पास्ट है तो पास्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो डिड आएगी। लाइन पॉजिटिव थी इसलिए हमें नॉट लगाना होगा तो डिड नॉट का शॉर्ट में डिडंट हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा, और इसका जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ दे होगा। मतलब जिस टेंस में है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, लाइन पॉजिटिव है तो नॉट लगाएंगे, लाइन नेगेटिव है तो नॉट नहीं लगाएंगे, और सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ और सिर्फ दे काम करेगा। नेक्स्ट लाइन फॉर यू, एनीवन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। एनीवन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कैंट दे। एवरीबॉडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। एवरीबॉडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट, आरंट दे। नेक्स्ट लाइन, नोबडी हैज सीन गॉड। नोबडी हैज सीन गॉड, हैव दे? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट और लास्ट लाइन, somebody knocked at the door. Somebody knocked at the door, didn't they? उसके अलावा जब कभी भी किसी भी लाइन के अंदर everything, something, anything, nothing आ जाए तो उसका जो टैग बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक से बनेगा। मतलब जो लाइन होगी, जिस लाइन के अंदर जो हेल्पिंग यूज हो रही होगी, हेल्पिंग हम लोग उसी को यूज करेंगे। नॉट के साथ वही बात है कि अगर लाइन हमारी पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव यानी उल्टा काम करना है। और इस टॉपिक के अंदर जब लाइन के अंदर हमारे पास एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग आ जाएगा तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट काम करेगा वो सिर्फ और सिर्फ इट काम करेगा। जैसे एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, तो इसका जो टैग बनेगा वो बनेगा, हम लोग लुक्स के साथ में है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डस के साथ काम करेंगे। सो एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल का जो टैग बनेगा वो डस लगेगा पहले, लाइन के अंदर नॉट नहीं है नॉट आ जाएगा, और इट हमारे पास कॉमन है इन टॉपिक्स के साथ, नॉट ही लगेगा क्वेश्चन मार्क के साथ। नेक्स्ट लाइन्स हैं आप लोगों के लिए, नथिंग इज योर्स। नथिंग इज योर्स, इजंट इट? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लाइन, समथिंग वाज देयर। समथिंग वाज देयर, वाजंट इट? नेक्स्ट और लास्ट लाइन, एनीथिंग कैन बी डन फॉर हर। अगर इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट रूल है, जब इसके अलावा कभी भी लाइन के अंदर ऑल ऑफ अस, यू, them, none of us, you, them, one of us, you, them, anyone of us, you, them, some of us, you, them, most of us, you, them, everything, every one of us, you, them, either of us, you, them, neither of us, you, them का प्रयोग हो तो यानी अगर टॉपिक्स के साथ में जब कभी भी हम लोग इनका यूज करेंगे तो इनके साथ में हम लोगों को जो इसके अंदर ऑल ऑफ अस है तो अस का यूज हो रहा है, ऑल ऑफ यू है तो यू का यूज हो रहा है। तो इन टॉपिक्स को, इन वर्डों को ध्यान में रखकर हम लोग इनके सब्जेक्ट को तैयार करेंगे। जैसे ऑल ऑफ अस कैन डू दिस सम, यानी हर कोई सम को सॉल्व कर सकता है। तो ऑल ऑफ अस कैन डू दिस सम का जो टैग बनेगा वो बनेगा, पहले हमें रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैन है तो हम लोग कैन को यूज करेंगे। लाइन हमारी पॉजिटिव है तो नॉट का यूज करेंगे। सो कैन नॉट को शॉर्ट में कैंट हो जाएगा, और इसके अंदर जो ऑल ऑफ अस है, अस के साथ में जो वर्ड यूज होगा वो होगा वी, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए काम करना है। तो अस का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा वी, देन योर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लास्ट लाइन, फिर उसके बाद आप खुद बनाओगे। ऑल ऑफ यू कैन डू दिस सम। सो ऑल ऑफ यू, यहाँ पे अस की जगह मैंने यू कर दिया, ऑल ऑफ यू कैन डू दिस सम, तो इसका आंसर आएगा कैन ऑलरेडी कॉमन है, नॉट आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव लाइन के अंदर हमारे पास नॉट नहीं था, यहाँ पे यू था, यू का जो सब्जेक्ट होगा वो यू ही होगा। अब बाकी सारी लाइन, ऑल ऑफ देम कैन डू दिस सम, आंसर है ऑल ऑफ देम कैन डू दिस सम, कैन दे। नेक्स्ट लाइन, ईदर ऑफ यू इज
innocent. Either of you is innocent, aren't you? Next line, neither of us was laborious. Neither of us were laborious, were we? Next line, none of them have seen the red fort. None of them have seen the red fort, have they? Next line, most of you are honest, aren't you? मतलब most of you are honest, aren't you? Next line है most of them don't know this. Question tag बना. Most of them don't know this, do they? Question mark. Next और second last line. Some of us are intelligent. इसका क्वेश्चन टैग बनेगा some of us are intelligent, aren't we? Next last line, every one of them has courage. फ्रेंड्स एक बात तो मैं आप लोगों को बतानी भूल ही गया. एक्चुअली क्या था कि जब मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी थी, जो मेरी तीसरी चौथी वीडियो थी, तो मेरे पास एक कमेंट आई थी और उन्होंने बोला था कि भाई एक वीडियो टैग पे भी बना दो. तो आज मैं काफी टाइम के बाद उस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एक प्लेटफॉर्म के साथ चल रहे थे कि पहले ये बनाए, पहले मतलब एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपनी वीडियोस को तैयार कर रहे थे. तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. और ये कंपटीशन के अंदर, स्पीकिंग के अंदर, रिटन के अंदर और खासकर ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक्स ग्रेजुएशन के अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं और कंपटीशन के अंदर तो इनसे टच कर हम लोग जा ही नहीं सकते. तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. बाय बाय.